हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताए थे, जिसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बताना रह गया था। तो आज के लेक्चर में पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब ये है क्या रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू मीन्स हमारे रूटीन वाले एक्सपेंडिचर जो हमें अपने बिज़नेस को रन करने के लिए करने ही पड़ेंगे, लेकिन देरी से, यहाँ डेफर्ड मैंने कहा था कि देरी से, ठीक है, या कुछ समय के लिए टालना। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने एक्सपेंडिचर तो किए हैं जो हमारे बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका जो बेनिफिट है वो हमें अब इस साल में ना लेकर काफ़ी आने वाले कुछ ईयर्स में मिलेगा। इस एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट हमें आज भी मिलेगा और साथ साथ हमें आने वाले कुछ टाइम पीरियड में भी मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आज एक्सपेंडिचर तो हमने आज किए हैं, तो जितना हमारा, सपोज हमें 5 साल अगर उसका यूज़ होगा तो हम उस टोटल एक्सपेंडिचर को 5 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? There are certain expenditure which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. Such expenditure are termed as deferred revenue expenditure. The benefit of such an expenditure generally lasts between 3 to 7 years. As such, the whole of such expenditure is not debited to the profit and loss account. कि आने वाले कुछ सालों में हमें उसका प्रॉफिट मिलना है तो हम उसको उतने ही सालों में डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज़ हमने जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं? हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो हमने सपोज़ 50,000 आज की डेट में लगा दिए, उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 5 ईयर मिलेगा। तो हर साल की कॉस्ट कितनी आई हमारी? 10,000। तो हम एक साल में जो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे वो कितना करेंगे? 10,000, ठीक है। ये 10,000 चार्ज करेंगे और जो 40,000 है उसको हम आगे लेके जाएंगे, उसको हम एसेट्स मानेंगे। एसेट्स मानकर बैलेंस शीट में शो करेंगे कि हमारे आगे वाले टाइम के लिए ये पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो हमारी एसेट बन जाएगी। कितनी अमाउंट? 40,000। सपोज नेक्स्ट ईयर हमने फिर 10,000 पे कर दिए, फिर 30,000 आ जाएंगे यहाँ। इस तरह से हम उसको हर साल में जो है डिवाइड कर देंगे उस एक्सपेंडिचर को। तो ये थे हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आज कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है और गेन क्या है। प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट क्या है हमारा? लाभ। गेन क्या है हमारा? फ़ायदा। तो प्रॉफिट और गेन वर्ड तो इक्वल से ही यूज़ हो रहे हैं हमारे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे है? तो सबसे पहले प्रॉफिट ले रहे हैं। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि जितनी भी हमें प्राप्तियाँ हुई हैं, जितने भी हमें कैश या रुपीज़ जो प्राप्त हुए हैं ओवर टोटल एक्सपेंडिचर, जितना हमने खर्च किया है उससे ज़्यादा जो हमें प्राप्तियाँ हुई हैं। सपोज़ आपको 20,000 रुपये मिले हैं और आपने 18,000 रुपये वहाँ एक्सपेंस किए थे, तो प्रॉफिट कितना आया? 2,000। तो जितना एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और गेन क्या है? इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज resulting from event or transaction which are incidentally to business such as sale of fixed asset। जो हमें अचानक से जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, एकदम से हमें, जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है, उसको सेल करने से हमें जो प्रॉफिट हुआ, या फिर जो हमने लॉटरी की बात की थी, तो विनिंग अ कोर्ट केस है। इसी तरह से अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। सपोज हमने कोई चीज़, जो एसेट है वो हमने 20,000 की ली थी, लेकिन आज मार्केट में उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसकी वैल्यू हमारी 40,000 हो गई है, तो वो 20,000 हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है ना। तो वो बेनिफिट हमारा क्या कहलाता है?
गेन कहलाता है। इसी तरह से इन्होंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है कि बिल्डिंग ली थी हमने 10 लाख की, आज उसकी वैल्यू जो 12 लाख है, 12 लाख पे हमने उसको सेल कर दिया, तो 2 लाख हमें क्या हुआ, गेन। तो जनरली क्या होता है, लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों ने फ्लोर ले लिया, घर ले लिया, उसको कम अमाउंट पे लेके ज़्यादा अमाउंट में सेल कर देना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गेन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। तो ये डिफरेंस था हमारा। और इसी तरह से लॉस क्या है हमारा, द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग। फर्स्ट इट कन्वे द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द टोटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर हैं। अभी हमने कहा था कि 20,000 अगर हमारी रेवेन्यू है, 18,000 एक्सपेंसेस हैं, तो अगर 20 की जगह 22 एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू सिर्फ हमारी 20,000 है, तो वहाँ उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो द लॉस विल बी ये इस एग्जांपल की दे रखा है 40,000, तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमारा 2,000। सेकेंड, इट रेफर टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट, कि अगर हमें कोई एक्टिविटी से बेनिफिट नहीं मिलता या फिर हमारा लॉस होता है, वो लॉस कैसे होगा, फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर। सपोज हमारे गोडाउन में आग लग गई जहाँ हमारा बिजनेस का सामान पड़ा था, तो वो हमारा क्या है, लॉस। थेफ्ट मीन्स चोरी हो जाना, कोई सामान चोरी करके ले गया। एक्सीडेंट हो गया, कोई हमारी गाड़ी लोडेड थी, रास्ते में आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया तो हमारे सामान का लॉस हुआ। तो इस तरह से जो भी हमारा उसकी वैल्यू जो है कम होगी, हमारा सामान कम होगा, तो वो हमारा किस में आएगा, लॉस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्जाम्पल द थेफ्ट ऑफ एन एसेट इज़ अ लॉस बट इट डेप्रिसिएशन। हाँ, एक बात और बतानी रहेगी आपको कि एसेट है, एसेट में सपोज हमने मशीनरी ली है, नई मशीनरी ली है 50,000 की, अगर वो चोरी हो गई तो वो हमारा क्या है, लॉस है। लेकिन अगर हम मशीन को यूज़ करते हैं, जो मशीनरी हमने आज 50,000 में ली है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद, 6 मंथ बाद या आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू 50,000 ही रहेगी? नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू जनरली रूटीन में काम करने से जो कम होगी, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं, कि जो वस्तु यूज़ करने से दिन प्रतिदिन हमने उसको यूज़ किया, तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू में कम आया, वो डेप्रिसिएशन कहलाएगी। इसी तरह से आप बाइक का एग्जांपल ले सकते हैं, गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं, कि जैसे ही आपने कार खरीदी, वो सपोज 5 लाख की थी, लेकिन अगर आप उसको इवनिंग में या फिर आफ्टर 1 मंथ या फिर 2-3 दिन बाद अगर आपका मन उसको सेल करने का हो, तो वो 5 लाख की सेल नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।